तो वेलकम है आप सभी का द करियर प्लान पर। तो यह वीडियो करेंट अफेयर को समर्पित है और इस वीडियो में हम लोग शुरू से अंत तक एक एक चीज़ जानेंगे जो वीडियो के लास्ट तक आपकी जितनी भी भ्रांतियां हैं सब भ्रांतियां दूर कर देगी। जो टॉपिक हम बताएंगे उस टॉपिक के अनुसार आपको पढ़ाई करना है। कैसे पढ़ाई करना है इस वीडियो में चलिए जानिए। और एग्ज़ाम आपसे डरेगा, आप एग्ज़ाम से नहीं, ठीक है। और करंट अफेयर्स पढ़ने का जो ये तरीका मैं बताऊंगा ये सबसे बेस्ट तरीका है। इसके लिए मैंने कुछ प्रश्न यहाँ पर लिख के लाए हैं। उस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न का जवाब आपको हूबहू इस वीडियो में मिलेगा और तरीका भी बताई जाएगा। तरीका में मैं पहले बता देता हूँ, ना कोई किताब है ना कुछ है, मैं तरीका एकदम बिल्कुल जायज़ तरीका बताऊँगा। देखिए, सबसे पहली बात इसमें यह है कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना, वो किसी बुक में या यूट्यूब का कोई टीचर पढ़ाता है उसमें क्यों नहीं रहता है, आखिर कारण क्या है, तो इस चीज़ को जानेंगे। दूसरा, किसी भी प्रेजेंट एग्जाम में करंट अफेयर की क्या भूमिका है, तो यहाँ मैं इसको जानने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये 2 नंबर जो पॉइंट है इसको मैं अभी बताने की कोशिश करता हूँ। कोई भी एग्ज़ाम होता है, आप यहाँ पे ले लेते हैं, हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, XYZ कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें अभी वर्तमान में 2025 में कौन है जो पढ़ाई नहीं कर रहा है। जो पान के दुकान पे है या ईंट जोड़ रहा है वो भी पढ़ के नीट क्वालिफाई कर रहा है हर जगह। और ऐसा है कि एक हाथ में मोबाइल एक हाथ में ईंट, वो पढ़ के अपना क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ यदि ये पढ़ाई कोई करने वाला नहीं है तो आप जैसे लोग जो स्ट्रेटजी वीडियो दिन में 15 बार देखते हैं लेकिन पढ़ाई एक बार भी नहीं करते हैं, वो लोग पढ़ाई नहीं करता है और वही लोग सिलेक्शन से दूर भी है। तो कुल मिला के, हाँ, मैं ये बता रहा था, कुल मिला के बात ये है कि किसी भी परीक्षा या कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो उसमें पढ़ने वाले सब बच्चे होते हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स के भी जो भी क्वेश्चन होते हैं, मान के चलिए 10 क्वेश्चन है, इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चे कर देंगे। अंतिम का जो 5 क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चंस करने के लिए ये वीडियो है। शुरू के 5 क्वेश्चंस करने के लिए वीडियो नहीं, इसके लिए बहुत सारी किताबें, बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और किसी भी परीक्षा में जाएंगे आज के दौर में तो इतना बच्चा पढ़ते हैं कि वो अच्छा खासा स्कोर करके रख देते हैं। वैकेंसियाँ कम आती है, स्कोर ज़्यादा होते हैं, स्कोर ज़्यादा करते हैं। उसमें से भी जो अपर टाइप के जो बच्चे होते हैं जो करंट अफेयर को तवज्जो देते हैं, जहाँ करंट अफेयर हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और इसीलिए पूछे जाते हैं क्योंकि इधर की जितनी भी सेक्शंस है, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, साइंस हो, सारे के सारे इतने वैरायटी मिल गए, इतने सोर्सेज है कि बच्चे रट के जो है ना उसको पढ़ ही लेते हैं। वहाँ से क्वेश्चंस 1-2 ही मिस करते हैं। तो क्वेश्चन कहाँ से मिस करेंगे? करंट से, ठीक है। और करंट से भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मैंने बता ही दिया कि न किसी जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन है वो किसी बुक में पहले से मेंशन नहीं रहेगा, यूट्यूब का कोई टीचर उस चीज़ को डिस्कशन नहीं करवाया होगा। हाँ, भले ही बाद में आने के बाद वो दावा जरूर ठोक देगा। तो आपको समझ में आया ना कि प्रेजेंट में किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर की भूमिका क्या है, ठीक है ना। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। अब करंट अफेयर्स को लेकर टॉपर क्या कहते हैं, तो करंट अफेयर्स को लेकर टॉपर जो पढ़ते हैं या जो भी चीज़ सोचते हैं, जो करते हैं, वो हट के वही चीज़ मैं आपको इस वीडियो में लास्ट में बताऊंगा। लास्ट में नहीं, अभी जस्ट बताऊंगा। अच्छा, एक चीज़ आप हमें कमेंट्स में ये बताइए कि करंट अफेयर्स की तैयारी आप कहाँ से करते हैं, यूट्यूब से करते हैं या चाहे SPD बुक पढ़ के करते हैं या चाहे एडिटोरियल बुक पढ़ के करते हैं, ये बताइए, ठीक है। ये बता दीजिए। अच्छा, एक चीज़ और, करंट अफेयर्स की जो तैयारी है वो डेली बेसिस पे करना चाहिए, मंथली बेसिस पे करना चाहिए, वीकली बेसिस पे करना चाहिए। देखिए, चाहे आप मंथली करें, ईयरली करें, मिनट वाइज करें या चाहे आवरली करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एग्जाम में 10 से 12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो 10 से 12 क्वेश्चंस ही रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि जो लड़का डेली या मंथली या मिनट के टाइप से करता है वो 10 क्वेश्चन पूछा जाए तो इसमें से 15 बना देगा। ये असंभव है, ये आप भी जानते हैं और दुनिया भी जानती है। तो कुल मिला के बात कहने का ये है कि इस पे मैक्सिमम समय न दे के कम समय में अधिक से अधिक स्कोर करने का ये सब्जेक्ट है। यदि आपको आइडिया आ गया तो इस पर डेली मंथली वगैरह कुछ करने की ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। मैं आपको बताऊंगा इसको क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं तो सबसे पहले कमेंट में बता दीजिए और मैं यहाँ पे क्या बताने वाला हूँ। और मैं जो बताऊँगा इसको करो और आराम से आप खुश रहो। तो मैं यहाँ पे बारी बारी से सारी चीज़ों को डिस्कशन करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले समझिए, बातों को अच्छे से समझिए, उसके बाद आप कुछ टाइप वगैरह करेंगे। देखिए, टॉपर हो या कोई भी हो, वो सिर्फ और सिर्फ टारगेट करता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस और इसको करेक्ट करने की तरीका, और ये कोशिश करता है कि कम से कम पढ़ने के बाद जो है अधिक से अधिक यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर कर सके। और यही चीज़ मैं भी यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मेरा भी राय यही होगा। और ये चीज़ होगा कैसे, तो यहाँ पर जो टाइम के हिसाब से बताया था, मंथली, डेली, ये आपको कैसे करना है यहाँ देखिए।
बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अभी यूट्यूब पे एक ट्रेंड बन गया है कि 1.5 घंटा का वीडियो अपलोड करिए, वहाँ से व्यूअर्स पाइए और तैयारी कीजिए इस चीज़ों को, ठीक है। और ठीक है भाई, हमें याद है कि 1191 ईस्वी में जो है ना तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, तो इसको मैं कल भी परसों भी तरसों भी कराऊंगा, तो अब मान के चलिए हमें याद हो गया। तो आप कभी भूलते हैं क्या? ऐसी चीज़ को मैं रोज़ कराऊंगा तो इरिटेट होंगे, आपका समय होगा, आपको लगेगा कि मैं तो तीर मार रहा हूँ, आसमान में छेद कर दूंगा। ऐसा नहीं होता है, आपको अलग अलग चीज़ें पढ़नी चाहिए पर डे। तो ये 1.5 घंटे के वीडियो पे जो आप पर डे समय खर्च कर रहे हैं, तो 1.5 घंटे के हिसाब से आप समय खर्च कर रहे हैं, तो 30 दिन में कितना हो जाएगा? 30 दिन में कितना हो जाएगा समय? अब जोड़ लो, कम से कम 45 घंटा ये हो जाएगा। और इतने ही समय, और आपको और भी तो सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सिर्फ करेंट अफेयर्स के तो 100 क्वेश्चंस नहीं रहते हैं, तो वहाँ पे भी तो वैरायटी आपको मेंटेन करना होगा। तो आपको जो ये डेली बेसिस पे आप देखते हो 1.5 घंटा, ये 1.5 घंटा नहीं देखना है। सबसे पहली बात क्या करना है, ये 1.5 घंटा मंथली डेली ये चीज़ नहीं करना है। तो आपको करना क्या है, आपको जो है मैं 2-3 चीज़ें बताता हूँ, उसको आपको सबसे पहले फॉलो करना है। टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन जानते ही होंगे आप सब लोग, और एक एप्लीकेशन होता है अड्डा 247, ठीक है। ये 2 एप्लीकेशन आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए सबसे पहले, ठीक। और इसमें 10 क्वेश्चन पर डे देंगे, इसमें भी 10 क्वेश्चन पर डे दिए रहते हैं। और ये 10 क्वेश्चंस ऐसे दिए रहते हैं जो यूट्यूब के जो टीचर सेट करते हैं क्वेश्चन, उससे 100 गुना ज़्यादा पावरफुल क्वेश्चन। और अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपके अंदर खुद वो क्वालिटी है कि आप समझ सकते हो कि कहाँ अमृत बट रहा है और कहाँ विष बट रहा है, ठीक है ना। तो जब आप इस क्वेश्चंस को देखोगे, ये एप्लीकेशन पे जो क्वेश्चन देता है, तो आपको पता चल जाए कि ये लोग सही है। ये यूट्यूब वाले क्या करते हैं, हाँ ना हाँ ना हाँ ना, ठीक है ना। और ये लोग अपना टीम मेंबर पे जैसे भी सेट करवाते होंगे, तो इनका 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन। तो जैसे आप एप्लीकेशन पे जाएंगे, तो इस पर डेली बेसिस पे जो ये 10 क्वेश्चन अपलोड करते हैं, इसको क्या करना है, आपको ओपन करके मतलब कि 2 से 3 मिनट में अटैम्प्ट कर लेना है। जैसे आप अटैम्प्ट कर लेंगे तो उसमें आपका 1 से 2 क्वेश्चन सही होगा, ठीक। आप साइड में A4 साइज़ का पेपर रखिए, ऊपर में डेट लिख दीजिए, उस दिन का डेट जिस दिन पे आपने सेट लगाया है। और 10 क्वेश्चंस में से भी आपको यदि नेशनल लेवल का कोई न्यूज़ है, इंटरनेशनल लेवल का कोई न्यूज़ है, ठीक है, उसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। जो आप ऑलरेडी चूँकि आप एक स्टूडेंट है भाई, इतना दिन से तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास वो स्किल डेवलप हो गए होंगे कि क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। चाहे मैं बताऊं तो कोई बताएगा, उससे मतलब नहीं है। आप खुद भी तो एग्ज़ाम में देने से पहले कुछ चीज़ें अपने अरेंजमेंट करके जाते हो, तो वो चीज़ आपको लग जाएगा। तो 10 क्वेश्चन यहाँ से 10 क्वेश्चन यहाँ से, लेकिन दोनों मिला के आपको 15 अच्छे क्वेश्चंस प्राप्त हो जाएंगे। इस 15 अच्छे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, वन लाइनर में उसके साइड में शाखा वगैरह बना के VVI करके नोट कर लेना है, ठीक है। यहाँ से नोट कर लेना है। कल को आपको कोई ऐसा टॉपिक रिवीजन कर रहा है, ठीक है, इस तरह से पर डे का आपको यहाँ से कर लेना है, किसी का वीडियो नहीं। यहाँ इसको जब लिखोगे तो 10 से 15 मिनट में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। लिखाई उखाई के 20 मिनट मान लीजिए, अब 20 मिनट ये 40 से 50 मिनट में आप अच्छा लिख लेंगे। और सबसे बड़ी बात, किसी चीज़ को जब आप लिख रहे होते हैं, तो सबसे पहले आपके माइंड में सबसे पहले आप इस चीज़ को पढ़ते हो मुँह से, फिर वो माइंड में अपलोड होता है, फिर उस अपलोड लिखे बाद को आप अपने शब्दों में यहाँ लिखोगे। तो एक बार तो आप पढ़ा, एक बार आपके माइंड में गया, सो आप प्रोसेस किया, एक बार आप लिखने के लिए सोच रहे हो, और दूसरा चौथा बार क्या कर रहे हो, आप खुद अपने भाषा में लिख रहे हो। तो 4 बार तो आपका रिवीजन ऐसे हो गया लिखने से। और आगे जब ये चीज़ करोगे और आगे आप कोई भी बुक उठाओगे, चाहे SPD का हो या चाहे एडुटेरिया का, तो आप में वो लैंग्वेज भारी नहीं लगा, क्योंकि आपका सारा चीज़ यहाँ से आप पहले से लिख चुके हो यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपको कोई बुक उठाओगे तो वहाँ से पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। और पर डे बेसिस पे आपका करंट अफेयर्स तैयार हो रहा है, ठीक है। किसी को ना तेल लगाना है, कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात, आपका जो नोट्स है, जहाँ आप नोट कर रहे हो चीज़ों को, वो उसको आप रिवीजन भी करोगे ना, तो आपको मान के चलिए 3 पेज हो गया, तो उसको रिवीजन करने में मुश्किल से 5 मिनट लग जाएगा, क्योंकि वो आपने लिखा है। आपका मन ही नहीं करेगा रिवीजन करेगा, वो चाहे कि वो आपने उसको इस हिसाब से लिख लिया है। तो आपको ऐसे तैयारी करना है। जब ये हिसाब से जब एग्ज़ाम वगैरह आ जाता है, तो हर कोचिंग वाले क्या करते हैं, या चाहे बुक वाले क्या करते हैं, ईयरली निकाल लेते हैं। तो आपको क्या करना है, दोनों ले लेना है, एक नहीं दोनों ले लेना है। कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, दोनों बुक को लेके आराम से जो है पढ़ लेना है, ठीक है। इस दोनों को लेके पढ़ लेना है। उसके बाद ये सब करने के बाद पर डे बेसिस पे यदि ये सब चीज़ कर रहे हैं, तो एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना अपने मोबाइल में, उसका नाम है चैट जीपीटी, ठीक है। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद कोई भी टॉपिक हो, कुछ भी जो न्यूज़ यहाँ है आप चाहते हो कुछ न्यूज़ के बारे में और विशेष जानकारी लें, ठीक है। मान कर चलिए मानवाधिकार आयोग आ गया यहाँ पे, ठीक है।
इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, आप इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो मानवाधिकार आयोग के बारे में जानकारी, तो बुक वगैरह में जाएंगे तो 16-17 को बुक निकालना पड़ेगा, उतना आपके पास टाइम नहीं कि पेज पलटिए ये कीजिए। यूट्यूब में भी जाएंगे तो पहले 1.5 मिनट तक 2 मिनट तक प्रचार ही देगा, एकदम से मैंड का कचरा कर बैठेगा। तो चैट जीपीटी में जाना है, सर्च कर लेना है कि मानवाधिकार क्या होता है, ऐसे इंग्लिश में जैसे आप व्हाट्सएप पे टाइप करते हैं और उसके लिख देना है हिंदी में, आपको सारा चीज़ कर देगा और उससे रिलेटेड भी इस नोट में आप यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका एक बेहतरीन नोट्स तैयार होगा। आप समझ नहीं पाएंगे कि आपका किस हिसाब से तैयारी हो गया और आप किस लेवल के बन गए। देखते ही देखते आप वो बब्बर शेर बन जाएंगे, जहाँ एग्ज़ाम आपके हिसाब से चलने लगेगी। आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपको लगेगा कि अरे यार ये तो मैंने पढ़ा है, और आराम से मार के आ जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करना है, ज़्यादा नहीं करना। बाद में की इच्छा आपकी है, करो ना करो। तो मुझे लगता है कि सारी क्वेश्चंस का जवाब शॉर्ट में यहाँ पे आपको मिल ही गया होगा, ठीक है। अब क्या करना है, जितने भी सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैंने यहाँ पे नोट किया है, ठीक है ना। तो आप देख लेंगे कि आप जो नोट्स बना रहे हैं, आपके पास जो नोट्स बना रहे हैं, तो आप ये करेंगे कि जैसे कि पुरस्कार है तो एक ऐसे लिख देना है, एक पेज में अलग से पुरस्कार, उसमें डेट नहीं लिखेंगे, कोई पुरस्कार मिले, जैसे कि चैंपियन ऑफ द अर्थ किसी को मिल गया है तो लिख देंगे चैंपियन ऑफ द अर्थ, और यहाँ पे लिख देंगे माधव गौडगिल, ठीक है। और उसमें हर दिन का, हर महीना का पुरस्कार लिखते, मान के चलिए एक महीना में कितना 3 से 4 या मैक्सिमम 5 पुरस्कार मिलेगा, तो 5 पुरस्कार इतना ही में हो जाएगा। यहाँ पे पुरस्कार लिख देंगे। किसी में नियुक्ति त्यागपत्र है तो एक ही पेज में नियुक्ति त्यागपत्र का अलग बना लेंगे, ठीक है। खेल से रिलेटेड एक अलग ही बना लेंगे, सरकारी योजना से रिलेटेड एक अलग पेज रख लेंगे, ठीक है। उसी पेज में पर डे का लिखते जाएंगे। अब बताएंगे, मैं बताऊंगा कि पर डे के हिसाब से जो मैंने बताया 10-10 क्वेश्चन जो लिखने के लिए बोले हैं, ये जो ये टेक्स्ट बुक बना है उसमें से लिखना ही है, उसमें से इस सब में भी नोट कर देना है। उसी प्रकार रक्षा का एक अलग बना लेंगे, ठीक है। साइंस टेक्नोलॉजी का अलग बना लेंगे। और क्या करेंगे, रोज़ इसको जो है थोड़ा बहुत जो भी मेरे पास मोटा होते जाएगा ये पेपर, इसको पढ़ते जाना है। ये टॉपिक आप देख लीजिए, ठीक है ना। 14-15 टॉपिक होगा। दिन कार्यक्रम हो गया, लेखक पुस्तक हो गया, श्रद्धांजलि हो गया। आप जब इसको गौर से देखोगे ना, इसमें एक भी मैंने नहीं छोड़ा है, सारा का सारा मैंने इसको अच्छे से लिख दिया है, ताकि आप कैटेगराइज कर सको। और याद रखना, जब जिस चीज़ को आप खुद से करते हो ना, जो रास्ता आप खुद से बनाते हो, आप चाहे बाइक पे बैठ के अपने नानी गांव जा रहे होगे छोटे में, तो दूसरा आदमी चला रहा होगा तो आप भूल गए होगे, लेकिन जब आप किसी दिन खुद से बाइक चला के जाते होगे तो आपको रास्ता याद होता है, भले ही रास्ता भटक जाते होंगे, याद होता होगा। तो मैं चाहता हूँ कि गाड़ी आप खुद चलाओ और अपने मंजिल तक पहुँचो, नहीं बीच में किसी हम जैसे किसी आदमी को दोगे तो कभी ये गाड़ी इधर घुमा के फिर यहाँ ले आएगा, या हो सकता है गाड़ी को इधर घुमा के फिर इधर ही ले जाए। आपका मंजिल तो यहाँ है, तो यहाँ जा नहीं सकेंगे, ठीक है। तो वीडियो लंबी हो जाती है तो दिक्कत वाली बात होती है। मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ, तो मिलते हैं जल्दी है नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अच्छा, यदि कुछ भी चीज़ आपको थोड़ा बहुत भी ठीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा चैनल 7 से 8 साल पुराना होने वाला है, लेकिन इस पर उस प्रकार की चीज़ें, उतना सब्सक्राइबर वगैरह नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग हेल्प करेंगे तो मेरे लिए बेटर होगा कि ठीक है भाई, थोड़ा सा समझ रहे हैं ना चीज़ों को, आप लोग तो समझते ही होंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया।